बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह है विश्व की प्रमुख जनजातियों में से ही एक जनजाति जिसका नाम है मसाई जनजाति। तो आज हम विश्व की प्रमुख जनजाति मसाई जनजाति के बारे में बात करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जिसे सवाना के नाम से जाना जाता है, वहाँ मसाई जनजाति लोग निवास करते हैं। इनका मुख्य जो व्यवसाय है वह पशुपालन है, यानी ये पशुओं को सबसे ज़्यादा पालते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन पर ही निर्भर है। पशुओं में मुख्य रूप से ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालते हैं, जिससे मसाई जनजाति के लोगों को दूध, मांस, जानवरों की खाल आदि वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मसाई लोगों के जीवन निर्वाह का मुख्य आधार पशुपालन ही है, अर्थात ये अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? पशुपालन पर निर्भर है। अब हम बात करेंगे मसाई जनजाति के हैबिटाट यानी कि निवास क्षेत्र की, कि मुख्य रूप से मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है, जहां उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मतलब 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य अफ्रीका के पूर्वी भाग में ये जनजाति निवास करती है। मसाई जनजाति के इस क्षेत्र में सवाना घास पाई जाती है, जो पशुओं के चारागाह के रूप में बहुत उपयोगी मानी जाती है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित कीनिया, उत्तरी तंजानिया, युगांडा के पूर्वी भाग में स्थित उच्च पठारी क्षेत्र में मसाई लोगों के निवास क्षेत्र स्थित है। मसाई जनजाति के निवास क्षेत्र का विस्तार लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पूर्व से पश्चिम में तो 550 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस क्षेत्र के पश्चिम में विक्टोरिया झील स्थित है तथा मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर अफ्रीका की महान दरार घाटी स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र घाटियों एवं पठारी उच्च भूमि से आवृत है। यहाँ स्थित एलेगन, केनिया और किलिमंजारो पर्वतों के ढालों पर भी यह जनजाति बहुता से पाई जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ की फिजिकल कंडीशंस की, या फिर हम कहें भौतिक दशाओं की। मसाई जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र उष्ण जलवायु के क्षेत्र में है। हाँ, लेकिन यह उच्च पठारी भागों में स्थित होने के कारण घाटियों एवं मैदानी भागों की अपेक्षा यहाँ जलवायु कुछ ठंडी पाई जाती है। यहाँ उपोष्ण जलवायु की दशाएं पाई जाती है। दिन में तापमान अधिक और रात्रि में तापमान बहुत कम पाया जाता है। वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। वार्षिक वर्षा यहाँ 100 सेंटीमीटर तक होती है और वर्ष का अधिकांश भाग अप्रैल मई के महीनों में प्राप्त होती है। मतलब वर्षा अप्रैल मई में ही होगी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा वर्षा अप्रैल मई में ही होगी। जून से सितंबर के मध्य का समय लगभग सूखा रहता है। वर्षा हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों के द्वारा ही होती है। उपोष्ण जलवायु में सामान्य तापमान एवं सामान्य वर्षा के कारण यहाँ प्राकृतिक वनस्पति के रूप में केवल घासें ही पाई जाती हैं, जिसे यहाँ सवाना घास के नाम से जाना जाता है। घास सामान्यतः 1 फुट लंबी एवं मोटी होती है। घास के मध्य में कहीं कहीं बबूल के वृक्ष दूर दूर तक पाए जाते हैं। ये था कि सवाना जनजाति जहाँ निवास करती है वहाँ की फिजिकल कंडीशंस किस प्रकार की हैं। अब हम बात करेंगे इनके शारीरिक लक्षणों की, कि इनके शारीरिक लक्षण किस प्रकार के हैं, या फिजिकल जो इनकी कंडीशंस हैं वो किस प्रकार की हैं। मसाई जनजाति के लोगों के शारीरिक लक्षणों में हम देखें तो इनका कद एकदम लंबा होता है। पैर एवं हाथ जो होते हैं वो पतले पतले होते हैं। उंगलियां भी लंबी लंबी होती हैं। इनकी त्वचा का रंग या तो भूरा होता है या कत्थई रंग पाया जाता है। अब इनका जो सर होता है वो एक तो ऊंचा होगा और दूसरा कैसा होगा? पतला होगा, चौड़ा ना होकर के पतला होगा। नाक एकदम इनकी पतली और लंबी यानी तीखी पाई जाती है। होठ
मोटे होते हैं लेकिन हल्के ही मोटे होते हैं। बाल लंबे और घुंघराले होते हैं। अतः ये भूमध्य सागरीय एवं निग्रोइड प्रजातियों के मिश्रण की तरह प्रतीत होती है। अब इनकी जो सारी शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं वो इस प्रकार के हैं कि ऐसा लगता है कि ये भूमध्य सागरीय प्रजाति और जो निग्रोइड प्रजाति है उन दोनों के मिश्रण से उत्पन्न हुई प्रजाति है। तो ये थी इनके शारीरिक लक्षण कि मसाई जनजाति के लोगों के शारीरिक लक्षण किस प्रकार के पाए जाते हैं।